अस्सलाम वालेकुम। मेरा और मलक फातिमा का सलाम कबूल करें। मेरे यूट्यूब के फैमिली मेंबर, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे बहन भाइयों, आज मैं और मलक फातिमा हम लोग भिंडी लेडी फिंगर पका रहे हैं, और बिल्कुल एक सादा तरीके से, और बहुत ही बढ़िया अच्छी और माशाल्लाह से टेस्टी, इंशाल्लाह ताला टेस्टी होगी। जिसकी मैं आपको शॉर्ट रेसिपी बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा इसमें मसाला नहीं पड़ता। मलक फातिमा क्या पका रहे हैं? भिंडी ना? हाँ, भिंडी पका रहे हैं ना? हम भिंडी पका रहे हैं। तो अभी चलते हैं मज़ीद रेसिपी के लिए। क्या भिंडी ले आओ भाई, भिंडी ले आओ, आओ ले आओ, भिंडी ले आओ, भिंडी ले आओ। तो हमें लाइक करें और हमें कमेंट करें, और मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी अच्छी वीडियो हमारी आप तक पहुंचेगी, मलक फातिमा की वीडियो पहुंचेगी। और आज मलक फातिमा भी मुझे कंपनी दे रही है। मलक आंटी को बोले, आंटी हम भिंडी पका रहे हैं। अब चलते हैं रेसिपी के लिए, और जो आगे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरी बात मेरे बहन भाइयों, जो आज हम लोग भिंडी पका रहे हैं ना खाना, ये हम पकाएंगे सरसों के तेल में। इसमें पकवान तो डालते हैं, लेकिन सरसों के तेल का टेस्ट ही अपना होता है, और बिल्कुल ही अच्छी होती है सालन। तो चलते हैं रेसिपी के लिए। हाँ, तो मेरे बहन भाइयों, ये देखो हम जो आज भिंडी पका रहे हैं, आप भिंडी को देखें। अच्छा, भिंडी की इसके तकरीबन जो ना तरीक़ेकार बहुत ज़्यादा है। कोई इसको छोटे छोटे पीस करके भी काटता है, कोई बीच में से करके काटता है। लेकिन हम जो भिंडी बनाएंगे ना, वो भिंडी होगी मसाला इसमें डालेंगे, इसके यानी काट के इसको सेंटर में इसमें मसाला डालेंगे, ताकि ये खाने में बहुत टेस्ट दे। और ये न्यू रेसिपी मैं आपको जो अपनी बहन भाइयों को बताऊंगा, आप देखें। हाँ, तो बहन भाइयों, इसमें ज़्यादातर कोई गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालना हमें, क्योंकि ये हम लोग अपना इसको मसाला बनाएंगे। ये जब इसको मैरिनेट करेंगे, आप इसमें मिर्च की 1.5 स्पून डाल सकते हैं, क्योंकि जितनी भिंडी की ज़्यादा क्वांटिटी होगी ना, इतनी हमारे पास तकरीबन है आधा किलो के लगभग। तो हमने इसे 1.5 स्पून डाला है। हल्दी आधी स्पून, और ये धनिया पिसा हुआ ये 1.5 चम्मच, ये जो अमचूर ये भी 1.5 स्पून, और नमक आप हस्बे जायके के हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। ये सारे मसालों को हम पहले मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर हम इसको भिंडी के अंदर इसको भरना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखना। और ये रेसिपी आप अपने घर में भी बनाएं, और बहुत अच्छी लगेगी। ये देख लें, इसको हम चम्मच के साथ सबको मिक्स करेंगे, ताकि ये हल हो जाए। ये देखें ना, इसका हम लुक भी देखें कितना अच्छा सा लग रहा है। ये देख रहे हैं, इसका लुक माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। देखें, ये इसमें आप अच्छी तरह से मसाला ऐड हो जाएगा। और माशाल्लाह से भिंडी का जायका अपना भी बहुत अच्छा होता है। और भिंडी भी देखें छोटी सी हो, और कच्ची, ज़्यादातर बाज़ारों में जो ना भिंडी पकी होती है, कच्ची भिंडी लेके उसका खाने का जायका ही अपना ही है। अच्छा, इसको ये भिंडी अपना मसाला लगा के आप इसको तकरीबन 20 मिनट तक आप इसको रख दें, ताकि ये मसाला अंदर में सही तरह से जज़ब हो जाए। सरसों को इसमें तेल डाल दें, तो ज़्यादा इसमें ना हो। देखें, मतलब क्या डाल रहे हैं? सरसों का तेल, सरसों का देंगे। ये भिंडी डालनी है हमें, ताकि ये ज़्यादा प्याज हो जाए। अब इसमें कोई मसाला वगैरह ऐड नहीं करना हमें, थोड़ा सा इसको हल्की आंच में जो
पकने देंगे। उसको घुमाना सही से। ताकि ये सही तरह से बिल्कुल हल हो जाए। देखें देखें इसका लुक देखें। और इसको जो ना तकरीबन हम लोग 10 मिनट इसको हल्की आंच में छोड़ देंगे और कोई अभी मसाला इसमें ऐड नहीं करना है। ऑलरेडी वीडियो में हमने मसाला अपना डाला हुआ था और हल्का फुल्का जो उसके ऊपर डालना पड़ा उसको बाद में डालेंगे। हाँ देखें मेरी बहन भाइयों, ये माशाल्लाह से भी कुछ गल गई है। देखें अभी हम इसमें थोड़ा टमाटर उन्हें ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा पक जाए। ये बिल्कुल एक नरम चीज़ है भाई और माशाल्लाह से इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। देखें ये लहसुन और उसके बाद हमने इमली का जो पानी वो भी इसमें डालना है। देख लें। अच्छा इसके ऊपर जीरा जो हमने कूटा था बिल्कुल बारीक, ये देखें ये भी इसको डाल देंगे। देखें इसमें हमें लाल मिर्च भी ऐड करनी है 1 स्पून और हस्बे जायके से अपना नमक। आप नमक अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं और मैं तो नमक कम खाता हूँ और मेरे घर वाले भी नमक कम ही खाते हैं। जी बाबू। अच्छा ये देखें ये बिल्कुल इसको अब हमें ऊपर से इसको ढकना देना है, ढक्कन, और हल्का सा इनके ऊपर पानी भी डाल दें ताकि ये भाप जो है इसकी ज़्यादातर नहीं निकले, क्योंकि हमें बिल्कुल धीमी आग में लगा अपना पकाया हुआ है अपना भिंडी। इसको ज़्यादा तेज़ फ्लू नहीं करना है। और पीछे मन्नत की आवाज़ आ रही है बाबू बाबू बाबू। हाँ तो देखें ये हमारा तकरीबन अब ये पानी भी बिल्कुल सूख गया है जो हमने इसमें डाला था और हाँ खुशबू अच्छी आ रही है। इसको हमें चेक करना है बिल्कुल। ये दूधों को कैसे हमने फ्राई किया हुआ है। इसमें इसका शोरबा ज़्यादा नहीं होता, शोरबा आप इसमें बिल्कुल हल्का ही रखें। देखें और हमने थोड़ी सी गैस को भी जो है ना साइड कर लिया है क्योंकि गैस डायरेक्ट आ रहा है और मशीन चल रही है। नोज़ल में जो गैस आते ही नहीं है, बस ऐसे ही एक हमारा तरीका है। हाँ देखें दोस्तों मन्नत को सब्र नहीं हो रही, मन्नत के हाथ दिख रहे हैं हमें। तो अभी बिस्मिल्लाह करेंगे। बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरे बहन भाइयों, हम सबसे पहले अपनी मन्नत को भिंडी टेस्ट कराएंगे। मन्नत बिस्मिल्लाह। वो देखें माशाल्लाह से भिंडी का लुक बिल्कुल साबुत है। मन्नत भिंडी अच्छी है, थोड़ा सा हम भी टेस्ट कर लें। अरे अपा आ गई। मन्नत आंटी को बोले, आंटी इधर देखो, आंटी को बोले आंटी हमें लाइक करो, हमारी वीडियो को लाइक करो। आंटी को देखना, लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें शेयर करो।
नई व्लॉग के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक इजाज़त बाबू को और मन्नत को इजाज़त दें। गुड बाय।